आज हमने बनाया है इफ्तार में समोसे। फर्स्ट टाइम मैंने ट्राई किया है। और हरीम ने बनाया है वाज विद द फ्रेश फ्लावर्स। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज मैं आपसे शेयर करूँगी आज की अपनी प्रिपरेशन जो मैंने इफ्तार के लिए किया है। और आज मैंने बनाया है इफ्तार में आलू के समोसे, जो मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया है। तो वो उसकी प्रिपरेशन मैं आपसे शेयर करूंगी। और किसी ने मुझसे कहा था कि किसी की बात नहीं सुनना, यूट्यूब पे बस आगे बढ़ते जाना, और मैं वही कर रही हूँ। लास्ट वीडियो पे मेरे बिल्कुल व्यू नहीं है। एक व्यू भी आती है ना यार, मैं बहुत खुश होती हूँ कि यार एक व्यू तो आया है। लेकिन मेरी लास्ट वीडियो पे बहुत कम व्यू आए हैं। थोड़ी टेंशन हो रही थी और वीडियोस भी मैं नहीं डाल पा रही हूँ प्रॉपर, रमज़ान की वजह से। और कुछ रोज़ा होता है, कुछ घर के काम, कुछ एक्स्ट्रा तैयारियां चल रही हैं जो हर चीज़ भी शेयर नहीं किया जा सकता, यानी कि पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए नहीं कर पाती। और थोड़ा फ़ोन का मसला भी है, जिक्र किया है मैंने पहले। बार बार बोलना भी अच्छा नहीं लगता है। तो आजकल फ़ोन बहुत ज़्यादा ही डिस्टर्ब करना शुरू हो गया, ऐसा लग रहा है आखिरी सांसें ले रहा है। और बस फिर देखते हैं क्या करना है। तो बस मैं आँख बंद करके अल्लाह के भरोसे पे चलती चली जा रही हूँ। देखते हैं क्या करते हैं, आगे क्या होता है। अच्छी खासी मेरी वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं, लेकिन वैसा कोई ख़ास रिस्पांस नहीं है। लेकिन फिर भी मैं होपफुल हूँ। इंशाल्लाह हो सकता है कि अचानक मेरा चैनल ग्रो कर जाए। अच्छी बात है कि मेरे पास फेक ऑडियंस नहीं है, मेरी प्रॉपर ऑडियंस बन रही है। आहिस्ता आहिस्ता ही बन रही है, लेकिन बन रही है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला मुझे कामयाबी देगा। मेरी नीयत अच्छी है तो मंजिल आसान इंशाल्लाह हो जाएगी। और ये प्यारी सी गुड़िया ने मेरी बहुत प्यारा सा वाज बनाया है। खेल रही थी ये चीज़ों को कलेक्ट करके, और इसने छोटी सी एक वाज बनाई आटे से, इसके डो के लपेट के फ्रेश फ्लावर्स लगाए, कुछ बीड्स लगाए। बहुत प्यारी माशाल्लाह। हाँ, तो मैं कह रही थी कि शुरू शुरू में अगर किसी काम में मुश्किल होती है तो वो आसान आगे जा कर के इंशाल्लाह हो जाती है। तो अच्छा होता है कि किसी काम में शुरू में मुश्किल आ जाए, बाद में आसानी हो। तो मेरे साथ भी आसानी होगी इंशाल्लाह। आप लोग मेरे लिए दुआ करना। और रमज़ान के महीने में मैं ख़ुद भी बहुत दुआएं कर रही हूँ, हर चीज़ के लिए ही दुआ मांगती हूँ। देता तो है अल्लाह ताला हर एक चीज़, लेकिन उसका एक सही वक्त मुकर्रर होता है। बस यही आसरा है मुझे, और इसी उम्मीद पे मैं चलती चली जा रही हूँ। परेशानियाँ तो बहुत हैं, लेकिन बस उनसे लड़के आगे बढ़ना है। इंशाल्लाह देखते हैं आगे क्या होगा। तो ये मेरी समोसे के आलू तैयार हो रहे थे। समोसे मेरे बहुत मज़े के बने थे, बस वो ज़रा आराम पसंद हो गए थे मेरी तरह। ऑयल में जाके लेट गए थे। मेरे हस्बैंड ने बोला तुमने ऑयल कम डाला है, इसलिए ऐसा हुआ है, वरना बने ठीक हैं, बहुत अच्छे बने हैं। और समोसों में मैंने बहुत बेसिक से स्पाइसेस के साथ कुटा हुआ धनिया थोड़ा सा डाला था, भुना कुटा धनिया, और हरी धनिया और हरी मिर्चें नहीं डाली थी, या शायद एक दो डाली थी मैंने। वो भी मोटी वाली, छोटी वाली नहीं, क्योंकि छोटी वाली ज़रा तेज़ होती है और मोटी वाली थोड़ी ठीक होती है। तो वो खाने में फीलिंग भी आता है कि हाँ मिर्च खा रहे हैं, लेकिन उतना ज़्यादा लगता नहीं है मुंह को। और ये फिर आ गई थी बीच में, इसके लिए चीज़ें लेकर आई थी इसकी आपी, तो ये मुझे दिखाने आ गई थी बीच में। मैं बता रही थी ना, इसकी आदत है, ये मेरे पीछे पीछे घूमती रहती है। कुछ भी हो, हर एक चीज़ उसको मुझसे शेयर करनी है, मेरे साथ साथ पीछे पीछे ही रहना है। हाँ, जब इसकी फ्रेंड आ जाती है तो ये मुझे भूल जाती है और खेल में मगन हो जाती है, या इसकी फ्रेंड आ जाए या फिर कोई और बच्चा आ जाए। बच्चों की तो ये ऐसी ख़तरनाक वाली दीवानी है कि बस मैं क्या बोलूँ, इतने ज़्यादा इसको बच्चे पसंद है। हर एक के बच्चों को पकड़ पकड़ के ये खेलती है। ये साथ में मेरे कह रही थी मम्मी मुझे भी थोड़ी सी बनाने दे दें, तो इसने भी बनाया। खैर बहुत बड़े बड़े लोगों ने हेल्प की मेरी ये समोसे बनाने में। एक तो इसने की, फिर मेरी छोटी वाली बेटी आ गई थी, उसने भी मदद की थोड़ी। यार ये घर में जो एक्सपेरिमेंट हम करते हैं ना, इस चक्कर में हमारा टाइम बहुत वेस्ट होता है। ये कि चीज़ें हाइजीन होती हैं और मतलब क्वांटिटी में भी ज़्यादा बन जाती हैं, और आपके पैसे भी थोड़े कम खर्च होते हैं। लेकिन टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है। गैस आती है ऐसे टाइम में कि तैयारी शुरू करते हैं जैसे ही,
तो फिर असर का टाइम हो जाता है, नमाज में देर होने लगती है और उसके बाद गैस भी जाने का टाइम हो जाता है। अफ्तार से 1 घंटे पहले गैस फिर चली जाती है वापस से और फिर अजान के टाइम में आती है बिल्कुल। तो जो भी हमें करना होता है वो इसी दौरान करना होता है। तो मेरा काफ़ी बिज़ी टाइम होता है और उसी टाइम में घर में बच्चे कोई भी नहीं होते हैं हेल्प के लिए। बेटा अपने कोचिंग सेंटर में होता है, बेटी अपने सेंटर में होती है, दूसरी वाली अपनी उसमें होती है, सिर्फ ये एक छोटी होती है घर में और ये भी भाग जाती है। अगर इसको मैं कुछ बोलूँ ना तो ये भी भाग जाती है, क्योंकि इसके भी खेलने का टाइम होता है। उस टाइम में ये ट्यूशन से इसकी छुट्टी हो चुकी होती है और ये इस चक्कर में रहती है कि खेलूँ, सारे बच्चे ही खेल रहे होते हैं, तो थोड़ी देर के लिए ये भी खेलने के लिए चली जाती है। ये रिदा भी थोड़ी प्रैक्टिस कर रही थी कि लाएं मैं बनाऊं, चलो मैं उसको अभी सिखा रही थी, मैं तो खुद सीख रही थी तो मैं उसको क्या सिखाती। एनीवे मिल मिला के बहुत अच्छा सा बन गया था, अच्छे बन रहे थे समोसे। हमसे गलती हुई कि हमने पानी नहीं लगाया चिपकाने में, तो वो सही थोड़ा खुलने लगे थे, तो फिर बाद में हमने पानी लगा लगा के इसको चिपकाया था। और आजकल हस्बैंड भी मेरे माशाल्लाह आ जाते हैं जल्दी, शुरू के दिन हैं तो फिर ज़रा जल्दी ऑफ हो जाता है ऑफिस से, तो आजकल हमारे साथ अफ्तार में होते हैं। फिर एंड के दिनों में तो फिर वो राहत हो जाएगी आते आते घर, तो अफ्तार मिलेगी नहीं उन्हें तो घर में बेचारे। रमज़ान में तो ऐसा होता है कि कब आना होता है, 2 बजे 2:30 बजे अक्सर आते हैं रमज़ान में के एंड में, चांद रात वाले दिन। और मैं कोशिश करूँगी प्रॉपर व्लॉगिंग जिस तरह दूसरे करते हैं करने की, लेकिन जब मेरा फ़ोन आ जाएगा, जब क्योंकि कैमरा इशू तरह तरह के मामलात हैं, तो मैं वैसा अभी ट्राई कर नहीं रही हूँ। जब आ जाएगा तो फिर मैं इंशाल्लाह ट्राई करूँगी। फ़िलहाल मैं ऐसे ही वीडियोज़ पे वॉइस ओवर वाली व्लॉगिंग ही डाल सकती हूँ, और ऐसा कोई वो नहीं है कि मैं अपना फेस नहीं दिखा सकती, वैसा कोई पर्दादारी वाली बात है नहीं, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि अगर बेहतर है कि नहीं हो। ये मेरे हस्बैंड साहब आ गए थे और ये लग गए थे कुकिंग में और फटाफट मुझे छोड़ दिया। फिर मैं नमाज़ के लिए चली गई थी क्योंकि गैस चली जाती, और फिर बाकी उन्होंने ही समोसे वगैरह फ्राई किए थे। और ये थी हमारी आज की इफ्तारी। फ्रूट्स काटे थे मैंने और चने ये 1 दिन पहले के थे, और ऐसी कुछ ख़ास तैयारी नहीं की थी, बल्कि खाने में भी मैंने कुछ नहीं बनाया था, सिर्फ चावल बनाए थे, क्योंकि चने इफ्तार में बच्चे लेते नहीं हैं, 1 आध चम्मच से ज़्यादा वो पड़े थे, तो मैंने कहा चावल के साथ यही खा लेंगे, या फिर 1 दिन के साग पड़े थे वो थे, मिला जुला के बन जाते, तो मैंने खाना ही नहीं बनाया था। और ये थोड़ी सी इफ्तार मोहल्ले से आई थी। तो बस यही मैं अपना व्लॉग करूँगी एंड दुआओं में याद रखें, खुश रहें। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।